Hello, students of class 8th. Today we have completed our chapter 8 and let's begin with the let's try exercises of this chapter. Let's try 1. Choose the appropriate word to complete the sentence. इन sentences को complete करने के लिए जो options दिए हुए हैं आपको उसमें से appropriate word choice करना है. Physically challenged are those who have some form of physical deformities. फिज़िकली चैलेंज लोग वो होते हैं जिनको किसी तरीके की फ़िज़िकल डिफॉर्मिटीज़ होती है. देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर फिज़िकली और मेंटली चैलेंज बट हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस दे आर अटैच्ड टू. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रीब्यूट किया है. So answer is contributed. Michael McKillop's family had never cushioned him because of his condition. Michael McKillop की फैमिली ने उनको कभी कंफ्यूज नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, उनको कभी प्रेशराइज नहीं किया उनकी कंडीशन के कारण. एट द एंड ऑफ द डे माइकल हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ कॉम्पिटिटर. दिन के एंड में यानी कि एट लास्ट माइकल ने अपने आप को एक कॉम्पिटिटर साबित किया, प्रूव किया. नॉट कॉन्स्पिरेटर. आंसर इज कॉम्पिटिटर. सुधा चंद्रन्स फैमिली रियलाइज हर पोटेंशियल. सुधा चंद्रन की फैमिली ने उनका पोटेंशियल पहचाना, उनकी कैपेसिटी पहचानी एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हर फॉर्मल एजुकेशन इन डांस. सुधा वॉज डिवास्टेड. डिवास्टेड मतलब पूरी तरीके से वो इमोशन से फुल हो गई थी और शॉक हो गई थी. ओवरवेल्म नहीं आएगा, डिवास्टेड आएगा. शी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ shock for a long time. Sudha was recipient of 2 prestigious awards. वो उन्हें 2 prestigious awards दिए गए थे तो वो recipient थी. Sudha Chandran's life has been an inspiration that had a perfect reason as to why you should never give up. Sudha Chandran की life एक inspiration है. Answer is inspiration. Choose the correct option. Let's try 2. Success comes to those who turn adversities into opportunities. Success उनके पास ही आती है जो मुसीबतों को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर देते हैं. तो आंसर इज़ बी. They are able to change difficulties into positive prospects. Second, Michael McKillop used for sport to overcome a life-limiting illness. The meaning of life-limiting is, life-limiting का मतलब वो होता है जहाँ पर ऐसी मेडिकल कंडीशन बन जाती है कि उसका कोई इलाज नहीं है. तो a medical condition for which there is no cure. Answer is C. Third, Paralympic athletes are people who, Paralympic athletes वो होते हैं जो who have physical disabilities and participate in athletics. जिनको physical disabilities होती हैं और वो athletics में participate करते हैं. तो आंसर इज़ डी. सुधा चंद्रन वॉज डिवॉस्टेड बिकॉज वो डिवॉस्टेड थी क्यों, शॉक में थी क्यों. आंसर इज़ बी. हर राइट लेग हैड टू बी एम्प्यूटेटेड. उनका राइट लेग निकालना पड़ रहा था. Sudha was cast as protagonist in the movie Mayuri. By protagonist the author means protagonist कौन होता है एक मूवी में, the central character of the story. Answer is C. Sudha Chandran's leg needed to be amputated. Her pain and disappointment made her. सुधा का लेग जो था वो एम्पूटेट करना पड़ रहा था लेकिन उनका पेन और डिसअपॉइंटमेंट ने उन्हें क्या बनाया था, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, सो दैट शी कुड अचीव द इम्पॉसिबल. एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया था और इससे उन्होंने इम्पॉसिबल अचीव किया था, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया था. लेट्स ट्राई 3 क्वेश्चंस एंड आंसर्स. What do you understand by the term disability? Disability से हम क्या समझते हैं? Disability is the condition of being physically and mentally challenged. Physically और mentally अगर हम challenged होते हैं तो उसको disability बोल सकते हैं. When a person has physical deformities, किसी person के पास अगर physical deformities है, उनका physical formation सही नहीं है, like being crippled, blind और mute. जैसे कि being crippled यानी कि लंगड़ा या पैर में से अगर नहीं चल पा रहे तो crippled, blind और mute. ब्लाइंड यानी कि अंधा, म्यूट यानी कि गूंगा. दे आर रिफर्ड टू बी फिजिकली चैलेंज्ड. उनको हम फिजिकली चैलेंज लोग बोलते हैं. एंड पीपल हु सफ़र फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम एंड अदर्स आर टर्म एज मेंटली चैलेंज्ड. और जो लोग सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम ऐसी बीमारियों से सफ़र करते हैं उनको हम मेंटली चैलेंज्ड बोलते हैं. नेम्स द डिसीज़ माइकल मैकलोप वॉज सफरिंग फ्रॉम. माइकल मैकलोप कौन से डिसीज़ से सफ़र कर रहे थे. व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फैमिली टुवर्ड्स हिज सक्सेस.
उनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या था उनकी सक्सेस पे। तो माइकल मैकलिफ वाज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी उनको बीमारी थी। हिज फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। दे डिसाइडेड दैट स्पोर्ट वाज अ गुड वे टू इम्प्रूव हिज मोटर स्किल्स। उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका क्या है, स्पोर्ट्स। टू मेक द यूज़ ऑफ हिज टू हैंड्स दे गेव हिम ऑल काइंड्स ऑफ बॉल्स एंड रैकेट्स। दोनों ही हैंड से वो यूज़ कर सकें उनकी मसल्स का, तो उनकी फैमिली ने हर तरीके की बॉल्स और रैकेट्स उन्हें प्रोवाइड कराई थी ताकि वो हैंड मूवमेंट कर सकें। क्रिकेट बॉल, हर्निंग बॉल, टेनिस बॉल एक्सेट्रा। माइकल्स फादर वॉज हिज ट्रेनर। माइकल के फादर उनके ट्रेनर थे। द फैमिली वॉज इन टू स्पोर्ट्स। पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में थी। दे इनकरेज्ड हिम एंड नेवर क्वेश्चन एंड गार्डेड हिम फॉर एनी पेन और सेटबैक्स। तो उनकी फैमिली उनको इनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी और कभी उन्होंने उन पर प्रेशर नहीं डाला और किसी भी पेन और सेटबैक्स यानी कि फेल्योर का उन्हें प्रेशर नहीं किया, गार्ड नहीं किया, उन्हें ज़िम्मेदार नहीं माना। एंड दे हेल्प्ड हिम टू बी कॉन्फिडेंट। और उनको कॉन्फिडेंट होने के लिए हेल्प किया। बिलीव इन हिमसेल्फ एंड अचीव हिज गोल। और उनका गोल अचीव करने के लिए भी उनको हेल्प किया उनकी फैमिली ने। She remained in a state of shock for a long time and battled depression. Who is being referred to as she and in the sentence? Why was the person in a state of shock? तो इस लाइन में she किसके बारे में कहा गया है और क्यों वो शॉक में थी। तो सुधा चंद्रन को रिफर्ड किया है इस सेंटेंस में। और सुधा चंद्रन हाईली अकम्पलिश्ड भरतनाट्यम डांसर थी। From a very young age, she had started dancing and had performed 75 स्टेज प्रोग्राम्स। 8 साल की उम्र में ही उन्होंने डांसिंग स्टार्ट कर दिया था और 75 स्टेज प्रोग्राम्स दिए थे। शी वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर उनका राइट फुट बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। राइट फुट सीधा वाला पैर उनका इंजर्ड हो गया था। लेटर द फुट डेवलप्ड एन इन्फेक्शन एंड देन गैंग्रीन। और बाद में फुट में इन्फेक्शन हो गया और गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन का मतलब उस पार्ट में ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया। फॉर विच हर राइट लेग टू बी एम्पिटेटेड। और इसलिए वो इन्फेक्शन बढ़ ना जाए इसलिए राइट लेग को एम्पिटेट करना पड़ा, काटना पड़ा। दिस वॉज द रीज़न फॉर हर स्टेट ऑफ शॉक। और इसी रीज़न की वजह से वो शॉक में थी। व्हेन समवन आस्क्ड सुधा हाउ शी हैड मैनेज टू डांस अगेन। जब किसी ने पूछा कि उन्होंने डांस करना फिर से कैसे मैनेज किया, शी सेड क्वाइट सिंपली यू डोंट नीड फीट टू डांस। और उन्होंने सिंपली कह दिया कि हमें डांस के लिए फीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हाट डू यू थिंक सुधा चंद्र मीन बाय दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या था। सुधा चंद्र वॉज पैशनेट अबाउट डांसिंग। शी हैड स्टार्टेड डांसिंग फ्रॉम हर एज ऑफ 3। हर फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज एट द एज ऑफ 8। सुधा चंद्रन एक डांस के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। उनका सपना था, उन्हें कुछ करना था डांसिंग में। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया था। उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेज पे उनकी 8 साल की उम्र में हुआ था। और एक्सीडेंट के बाद में वो डांस को स्टॉप नहीं करना चाहती थी। शी स्टार्टेड टू वेयर द जयपुर लेग। उन्होंने जयपुर लेग को पहनना स्टार्ट किया। दो देयर वॉज ब्लीडिंग एंड सेवियर पेन विद द आर्टिफिशियल लेग। आर्टिफिशियल लेग से बहुत ज़्यादा खून बहता था पैरों में उनके और बहुत ज़्यादा पेन भी होता था। बट शी डिड नॉट स्टॉप डांसिंग। लेकिन उन्होंने डांस करना नहीं छोड़ा। फॉर सुधा चंद्र डांस वॉज नॉट जस्ट अ परफॉर्मिंग आर्ट। सुधा चंद्र के लिए डांस सिर्फ एक आर्ट नहीं था, इट वॉज इन हर हार्ट एंड हर पैशन। वो उनके दिल में था और उनके पैशन में था। फॉर हर फीट डिड नॉट मैटर, वॉट मैटर्ड वॉज द लव फॉर द डांस। उनकी फीट का क्या हो रहा है वो उनको मैटर नहीं करता था। सबसे ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी डांस के लिए अपने प्यार को। एज लॉन्ग एज शी हैड दैट बर्निंग इंटेंसिटी टू डांस। और जितनी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी डांस की बढ़ती जा रही थी, हर आर्टिफिशियल लेग वुड नॉट डिटर हर। तो उनका आर्टिफिशियल लेग उनको मैटर नहीं कर रहा था। माइकल मैकलोप एंड सुधा चंद्रन बोथ सक्सेसफुल इन मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। माइकल मैकलोप और सुधा चंद्रन दोनों ही सक्सेसफुल रहे हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में। State the characteristics that they possessed which helped them to overcome their limitations. ऐसे characteristics सेट करना है जिनकी वजह से वो अपने limitations, अपने challenges को face करने में help किए हैं। उनके कौन से characteristics हैं। Both Michael McKillop and Sudha Chandran were able to overcome their limitations because they both were fighters and not quitters. एक ही क्वालिटी उनकी दोनों की कॉमन थी जिसकी वजह से वो अपनी लिमिटेशंस, अपने चैलेंजेस को फेस कर पाए हैं, ओवरकम कर पाए हैं। और वो फाइटर्स थे और क्विटर्स नहीं थे। फाइटर्स थे मतलब लड़ने वाले लोग थे और क्विटर्स नहीं थे मतलब कि हारने वाले लोग नहीं थे।
दे possessed to grit, strong will power, determination to succeed. वो अपने आप में एक विल पावर रखते थे और सक्सेस होने की एक डिटर्मिनेशन रखते थे, उनमें एक लगन थी सक्सेस पाने की. दे डिड नॉट अलाउ देयर फिजिकल एंड मेंटल डिफॉर्मिटीज़ टू ब्रिंग आउट अ सेटबैक. वो अपने फिज़िकल और मेंटल जो चैलेंजेस थे, फिज़िकल और मेंटल कंडीशन को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो उन्हें फेल्यूर दें. फॉर दैम द चैलेंज वॉज टू कम्पीट एंड टू डू बेटर. और उनके लिए चैलेंज क्या था कि कम्पीट करना है और इससे भी अच्छा करना है. देयर इनडोमिटेबल एंड अनकॉन्करेबल स्पिरिट हेल्प दैम टू स्ट्राइव अहेड एंड बिकम एन इंस्पिरेशन टू ऑल. उनका ये जो इंडोमिटेबल क्या होता है, जिसको हराया नहीं जा सकता. तो ये जो नहीं हराने वाला, जिसको कभी नहीं हराया जा सकता, वो जो स्पिरिट था उनका, वो जो लगन थी, उन्होंने ही उन्हें सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनने के लिए हेल्प किया है. लेट्स ट्राई 4. माइकल मैकलोप एंड सुधा चंद्रन वर बोथ डिफरेंटली एबल्ड पीपल. दोनों ही डिफरेंटली डिसेबल्ड पीपल थे. दे बोथ हैड टू फेस वेरियस एडवर्सिटीज़ इन हर लाइफ. बहुत सारे उनको चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलें मिली हैं अपनी लाइफ में. डिस्पाइट देयर चैलेंजेस दे वर एबल टू अचीव देयर गोल्स. इन चैलेंजेस के बाद भी वो अपने गोल्स को अचीव करने में एबल रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक वॉज ब्रेवर? कौन ब्रेवर था? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ये आंसर आप खुद से भी मेंटेन कर सकते हो स्टूडेंट्स, इन योर वर्ड्स ओनली. बट फॉर एन एग्जाम्पल द आंसर इज माइकल मैकलोप एंड सुधा चंद्रन वर बोथ अचीवर्स एंड हैड द कॉन्फिडेंस एंड विल पावर टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव गोल्स. दोनों के ही पास अपने कॉन्फिडेंस था और विल पावर थी, लगन थी, इच्छा थी कि वो अपने रिस्पेक्टिव गोल्स को अचीव करें. बट आई कंसिडर सुधा चंद्रन टू बी अ ब्रेवर. लेकिन सुधा चंद्रन को हम ज़्यादा ब्रेवर कंसिडर कर सकते हैं. शी लॉस्ट हर लेग ड्यू टू एन एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट में उनका लेग, पैर चला गया. व्हेन शी वॉज ओल्डर. शी हैड अ ह्यूज पोटेंशियल एज अ डांसर. मतलब एज अ डांसर उनमें बहुत ह्यूज कैपेसिटी थी, पोटेंशियल था कि वो डांसर में बनकर कुछ और नया कर सकती हैं. एंड शी हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. और स्टेज पे भी उन्होंने परफॉर्म किया था, अवार्ड्स भी रिसीव कर लिया था. एंड न्यू वॉट इट फेल्ट टू हैव अकॉलेट्स एंड रिकॉग्निशन फॉर हर परफॉर्मिंग आर्ट. उनको ऑलरेडी पता भी था कि आर्ट परफॉर्म करके जो अकॉलेट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उन सभी अवार्ड्स को वो अचीव कर चुकी थी. At an older age, with full awareness and sensitivity, it is difficult to come to terms with one's deformities. और ओल्डर एज में मतलब कि बड़े होने के बाद इतनी सेंसिटिविटी आ जाती है हमें कि हमें अपने आप की डिफॉर्मिटीज़ को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सुधा's confidence and never say die spirit is definitely commendable. तो सुधा का जो कॉन्फिडेंस था और उन्होंने कभी भी स्पिरिट को हारने नहीं दिया, वो कमेंडेबल था, मतलब कि तारीफ़ के लायक था. शी कुड हैव गोन इनटू सेल्फ पिटी एंड डिप्रेशन. वो सेल्फ पिटी और डिप्रेशन में भी जा सकती थी, जैसा कि कई लोगों के साथ होता है. शी हैड द स्ट्रेंथ टू अचीव द इम्पॉसिबल. लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ थी कि वो इम्पॉसिबल को अचीव कर लें. ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही तरफ, माइकल मैकलोप वॉज डायग्नोज्ड विद सेरेब्रल पाल्सी एट 22 मंथ्स. तो माइकल मैकलोप जो थे, उनको सेरेब्रल पाल्सी था 22 मंथ्स की फ्रॉम चाइल्डहुड ही न्यू दैट ही वॉज मेंटली चैलेंज्ड. उन्हें बचपन से ही पता था कि वो मेंटली चैलेंज्ड है. हिज पेरेंट्स गाइडेड हिम. उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्प करी, गाइड किया. एंड मेड हिम स्ट्रॉन्ग टू फेस द वर्ल्ड. उन्हें वर्ल्ड को फेस करने के लायक बनाया. आई फील माइकल वॉज रेडी टू फेस द वर्ल्ड बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज इनकरेज टू फील कॉन्फिडेंट. माइकल वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी थे क्योंकि बचपन से ही उन्हें मोटिवेट किया जाता था, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाया जाता था अपनी डिफॉर्मिटी को लेकर. दो माइकल हैज़ बीन एबल टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल बट आई वुडंट कंसिडर हिम ब्रेवर. माइकल ने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, लेकिन वो ब्रेवर हम कंसीडर ज़्यादा सुधा चंद्रन को करेंगे. वर्ड पावर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ मूड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. रिफ्लेक्शंस ऑफ मूड मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 5 तरीके के मूड पता चलते हैं. स्पिरिटेडनेस उसको बोल सकते हैं जब हमें किसी चीज़ को करने के लिए हमारी स्पिरिट बोलती है, हम दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसको स्पिरिटेडनेस वाला मूड बोलते हैं. तो हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनमें हम ये मूड के रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे. सो डिटर्मिनेशन, जब हम पूरे लगन के साथ किसी काम में जुट जाते हैं, उस में अपना 100% देते हैं, तो उसको हम अपना डिटर्मिनेशन बोलते हैं. कॉन्फिडेंस, जिस सेंटेंस में ये पता चलता है कि हमें अपने आप पर गर्व है, प्राउड है, उसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं. जिस सेंटेंस में हमें ये पता चलता है कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता या जो हमारे साथ हुआ है गलत, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम हेल्पलेसनेस बोल देते हैं.
एंड व्हाट इज़ अचीवमेंट? अचीवमेंट जो भी हमने हासिल किया है तो वो हमारी अचीवमेंट बन जाती है। तो जैसे कि इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कौन सी फीलिंग कौन से मूड को रिफ्लेक्ट कर रही है। सेंटेंस 1 इज़ माइकल हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ कॉम्पिटिटर। माइकल ने अपने आप को एक कॉम्पिटिटर प्रूव कर दिया, तो वो उनका अचीवमेंट था, उन्होंने हासिल किया कि वो एक कॉम्पिटिटर हैं, वो उनका अचीवमेंट था। दिस इज़ लेट्स ट्राई 5 स्टूडेंट्स। बी, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट। वो हमेशा फर्स्ट आना चाहते थे, तो फर्स्ट आना चाहते थे तो वो उनका डिटर्मिनेशन था, उन्होंने फर्स्ट आने के लिए अपना 100% दिया, तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन। सी, शी रिमेन इन अ स्टेट शॉक। तो वो शॉक में थी, इसका वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो हेल्पलेस फील कर रही थी, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। डी, सुधा चंद्रन वॉज नॉट अ क्विटर। वो हार मानने वाली नहीं थी, तो ये उनकी आत्मा की हम बोल सकते हैं उनकी स्पिरिट की वर्ड्स थे कि वो क्विट नहीं करना चाहती थी, तो वो उनकी स्पिरिटेडनेस है, फीलिंग ऑफ स्पिरिटेडनेस। शी हैड अ पॉइंट टू प्रूव टू हर सेल्फ। और उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए एक पॉइंट उन्होंने दिया, तो वो उनका कॉन्फिडेंस था। ठीक है। Word, let's try 6. Find words from the passage that mean same as the words given. तो इस पूरी स्टोरी में हम लोगों ने इन वर्ड्स के इक्वल कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं। दिस आर फ्रॉम मीनिंग वर्ड्स ओनली। मिसफॉर्च्यून्स मतलब एडवर्सिटीज़, बदकिस्मती हम बोल सकते हैं। डेफिशिएंट इन अ स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट, किसी स्पेसिफाइड चीज़ में कमी, उसको हम चैलेंज्ड बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। करेज, साहस को हम फॉर्टिट्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। एबिलिटीज़ दैट में डेवलप टू फ्यूचर सक्सेस, ऐसी एबिलिटीज़ जिसमें हम फ्यूचर सक्सेस को डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमारा पोटेंशियल होता है, हमारी कैपेसिटीज़ होती हैं। फिफ्थ, वायलेंट एंड अनकम्फर्टेबल बिहेवियर। वायलेंट एंड अनकम्फर्टेबल बिहेवियर को हम रैम्पेज बोलते हैं। सिक्स्थ, कटिंग अ लिम्ब बाय सर्जिकल ऑपरेशन, द मीनिंग इज एम्प्यूटेटिंग। सेवेंथ, स्ट्रगल टू कंटेंड विथ, यानी कि स्ट्रगल करना, हमें किसी के साथ फाइट करने के लिए स्ट्रगल करना, तो उसको हम बैटल बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ अवॉर्डेड समथिंग, ऐसा इंसान जिसको कुछ अवार्ड दिया जाता है तो वो रिसिपिएंट होता है। ऑनर्स को अकॉलिड्स बोलते हैं, जो भी ऑनर्स किसी को दिए जाते हैं, इज़्ज़त मान दिया जाता है, उसको अकॉलिड्स बोलते हैं। 10, अनकॉन्करेबल। अनकॉन्करेबल का सिनोनियम है जिसका मतलब है इंडोमिटेबल, मतलब उसको हराया नहीं जा सकता। So this is all about the let's try exercises. Now we'll study pronouns. Okay, word power pronouns. Okay students, keep studying and write this question answer in your copies.